नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविड-19 का मुकाबला करने में तैनात अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.95% पहुंची। पिछले 24 घंटे में 443 लोग हुए स्वस्थ। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साइबर धोखाधड़ी से वित्तीय नुकसान रोकने और शिकायत दर्ज कराने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर किया जारी। और रांची, हजारीबाग सहित कई जिलों में वज्रपात के साथ बारिश की चेतावनी। जलस्तर बढ़ने पर धनबाद के मैथन और पंचेत डैम का खोला गया फाटक। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले कुछ जरूरी संदेश। कई राज्य अपने लॉकडाउन मानदंडों में ढील दे रहे हैं। हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे सतर्कता में कमी न बरतें, क्योंकि कोविड-19 महामारी हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा बनी हुई है। कृपया घर पर ही रहें जब तक कि बाहर जाना अति आवश्यक न हो। और 4 सरल चरणों का पालन करना जारी रखें। फेस मास्क पहनें, 2 गज की सामाजिक दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की स्वच्छता पर ध्यान दें और टीका जरूर लगवाएं। किसी भी कोविड-19 संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब आगे बढ़ते हैं समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 का मुकाबला करने में तैनात अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम का लक्ष्य देश भर में 1 लाख से अधिक कोविड योद्धाओं की क्षमता और कौशल में बढ़ोतरी लाना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 26 राज्यों के 111 प्रशिक्षण केंद्रों में शुरू किया जाएगा। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.95% पहुंच गई है। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 146 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ झारखंड में अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,44,129 पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर कल 443 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इसी के साथ राज्य में अब तक स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 3,37,088 पहुंच गई है। वहीं कल राज्य भर में 3 कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद अब तक मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 5,095 पहुंची, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 1,946 रह गई है। पाकुड़ जिले में कोरोना टीकाकरण को लेकर जिला प्रशासन के साथ ही विभिन्न संगठनों के लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। पाकुड़ जिले में जिला प्रशासन की पहल एवं राजनीतिक दलों, स्वयंसेवी संस्थाओं के सामूहिक प्रयास की वजह से कोरोना वैक्सीनेशन में न केवल तेजी आई है, बल्कि टीकाकरण एक अभियान का रूप ले लिया है। कोरोना टीकाकरण को लेकर लोगों में फैली भ्रांतियों को दूर करने के साथ ही टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने में राजनीतिक दल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित स्वयंसेवी संस्था फेस, मीरा फाउंडेशन के प्रतिनिधि प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रहे हैं। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश एसएन प्रसाद की खंडपीठ में रेमडेसिविर सहित अन्य दवाओं की कालाबाजारी के मामले में कल सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने रेमडेसिविर कालाबाजारी की जांच कर रहे सीआईडी के एडीजी अनिल पालटा के तबादले पर नाराजगी जाहिर की है। अदालत ने कहा है कि जब निष्पक्ष जांच के लिए कोर्ट ने एडीजी पर भरोसा जताया था, तो बिना कोर्ट को जानकारी दिए उनका तबादला क्यों कर दिया गया। सरकार के रवैये को देखते हुए इस मामले की सीबीआई जांच कराई जा सकती है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि किन परिस्थितियों में एडीजी अनिल पाल्टा का तबादला किया गया। इसकी पूरी जानकारी सोमवार तक अदालत ने दाखिल करने को कहा है। सरकार के जवाब के बाद कोर्ट सीबीआई जांच पर निर्णय लेगी। केंद्र सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान नागरिकों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की 4 हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता पैदा कर रही है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन 1075,
महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरो साइंसेज संस्थान निम्हांस की हेल्पलाइन 08046110007। कोविड-19 से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 या 1075 और राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान के 153वें दिन कल शाम विभिन्न श्रेणियों के लोगों को वैक्सीन की कुल 26 करोड़ 86 लाख से अधिक डोज दी जा चुकी है। 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 4 करोड़ 93 लाख 56 हजार से अधिक व्यक्तियों को 18 से 44 वर्ष आयु समूह के वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू होने के बाद से 10,58,514 लोगों को दूसरी डोज दी गई। झारखंड, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 18 से 44 वर्ष आयु समूह के 10 लाख व्यक्तियों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। इस समूह को अभी तक कुल 29,64,596 वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। इनमें से 25,81,000 लोगों को कोविड का पहला टीका और करीब 3,83,000 लोगों को दूसरा टीका लगाया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साइबर धोखाधड़ी से होने वाले वित्तीय नुकसान को रोकने तथा इस बारे में शिकायत दर्ज कराने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 155260 जारी किया है। साइबर धोखाधड़ी का शिकार हुए लोग अपनी गाढ़ी कमाई के नुकसान को रोकने के लिए इस हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हेल्पलाइन और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म को गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की मदद से शुरू किया गया है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक सहित देश के सभी बड़े बैंक, भुगतान बैंक और वित्तीय सेवाएं देने वाली कंपनियां भी सहयोग कर रही हैं। हेल्पलाइन 1 अप्रैल से शुरू की गई थी और 2 महीने के समय में इसके माध्यम से अब तक 1 करोड़ 85 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी रोकी जा सकी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को पूरे विश्व में मनाया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस का विषय है खुशहाली के लिए योग। कोविड महामारी ने विश्व भर के लोगों का जीवन प्रभावित किया है। ऐसे समय में समग्र रूप से लोगों के बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए योग की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। ऊर्जा विभाग ने तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड TVNL के प्रबंध निदेशक अरविंद सिन्हा को पद से हटा दिया है। राजभवन से स्वीकृति मिलने के बाद कल इससे संबंधित आदेश जारी किया गया।
उनके खिलाफ जांच शुरू होने के बाद उन्होंने अपना त्यागपत्र भेजा था, जिसे स्वीकृत करते हुए 3 दिनों के अंदर राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। नए एमडी की नियुक्ति होने तक महाप्रबंधक अनिल कुमार शर्मा को टीवीएनएल एमडी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोक लगाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन उन्हें नियमों का पालन करना ही होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कार्यालय सहित करीब आधे सरकारी विभाग अगर ट्विटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये स्पष्ट है कि सरकार कितनी निष्पक्ष है। श्री प्रसाद ने कहा कि जब वॉशिंगटन में कैपिटॉल हिल पर अचानक धावा बोला गया था, तब ट्विटर ने वहां के राष्ट्रपति सहित सभी के खाते बंद कर दिए थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान जब लाल किले पर आतंकवादियों के समर्थकों ने धावा बोला था और वे तलवार लहराते हुए पुलिस कर्मियों को घायल कर रहे थे तथा उन्हें गड्ढों में ढकेल रहे थे, तो क्या ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी? उन्होंने कहा कि अगर कैपिटॉल हिल अमेरिका के लिए गौरव की बात है, तो लाल किला जहां प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं उसका भी उतना ही महत्व है। राज्य भर में इस साल मानसून की अच्छी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में सबसे ज्यादा 141.6 मिलीमीटर बारिश कोडरमा में रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में बताया है कि आज रांची, रामगढ़, हजारीबाग, खूंटी, बोकारो, कोडरमा, चतरा, गढ़वा, धनबाद, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा में भारी बारिश के साथ बादल गरजने और वज्रपात की संभावना जताई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर धनबाद जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण मैथन और पंचेत डैम का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए डीवीसी प्रबंधन ने कल रात केंद्रीय जल आयोग के निर्देश पर मैथन और पंचेत डैम से पानी छोड़ना शुरू कर दिया। कल रात 8 बजे मैथन डैम के 3 गेट खोले गए, वहीं पंचेत के निचले इलाकों में बाढ़ का संदेश भेज दिया गया है। संक्षिप्त खबरें। रेलवे ने भुवनेश्वर नई दिल्ली के बीच चलने वाली 2 राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों को फिर रद्द कर दिया है। इनमें एक गोमो और टाटानगर होकर चलने वाली और दूसरी गोमो संबलपुर होकर चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस शामिल है। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद ने कल एमबीबीएस सेकेंड प्रोफेशनल सप्लीमेंट्री परीक्षा की तिथियों की घोषणा कर दी। ये परीक्षा 8 से 22 जुलाई तक होगी, जबकि 26 से 29 जुलाई तक प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी। गोड्डा जिले में बाइक चोर गिरोह के 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी की 3 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने सीबीएसई, आईसीएसई और जैक की 10वीं तथा 12वीं बोर्ड की परीक्षा के रिजल्ट के फॉर्मूले की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। सीबीएसई, आईसीएसई 12वीं और जैक के मैट्रिक इंटर के रिजल्ट का फॉर्मूला तय, इस शीर्षक को प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने लिखा है 12वीं के नतीजे 31 जुलाई तक आएंगे। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी सीबीएसई बोर्ड की खबर को प्रमुखता दी है। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की निक्की प्रधान और सलीमा टेटे के चयन की खबर को दैनिक जागरण और रांची एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर जगह दी है। वहीं दैनिक भास्कर ने लिखा है घोर नक्सल क्षेत्र की बेटियां ओलंपिक हॉकी टीम में, पहली बार झारखंड से 2 खिलाड़ी। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविड-19 का मुकाबला करने में तैनात अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.95% पहुंची। पिछले 24 घंटे में 443 लोग हुए स्वस्थ। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साइबर धोखाधड़ी से वित्तीय नुकसान रोकने और शिकायत दर्ज कराने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर जारी किया। और रांची, हजारीबाग सहित कई जिलों में वज्रपात के साथ बारिश की चेतावनी। जलस्तर बढ़ने पर धनबाद के मैथम और पंचेत डैम का खोला गया फाटक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।